पर जला है, आग की लपटें भयावह हो गई है। आग के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाया है। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा ली गई है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। बेरिया बस स्टैंड और चांदनी चौक के बीच की ये घटना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग लगी है। कबाड़ गोदाम में आग लगी है और ये बताया जा रहा है कि इस आगलगी से लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। बेरिया बस स्टैंड और चांदनी चौक के बीच की ये घटना है। मुजफ्फरपुर में ये भीषण आग लगी है और इस आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। घंटों मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ गोदाम में पहले आग लगी और इसके बाद दूर दूर कर आग की लपटें जो है वो देखने को मिला। हालांकि अग्निशमन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हम सोए हुए थे, दूसरा कोई फोन किया कि प्लास्टिक वाला गोदाम में आग लग गया है और आपके वर्कशॉप है जेसीबी वाला, उसके पीछे जा रहा आग। तब दौड़ते हुए आए हैं, अरुण जी अपना मशीन निकलवाइए जल्दी, ब्रेक डाउन है। हमारा जेसीबी का वर्कशॉप है, गैराज है। जल गया होगा, एक तो जल गया है और एक में आधा नुकसान है। 12:20 में अग्निशमालय में सूचना प्राप्त हुआ कि बैरिया बस स्टैंड और कौन लक्ष्मी चौक है, चांदनी चौक के बगल में एक बड़ा सा कबाड़ा का गोदाम है। कबाड़ा मैंने जमा किया था, उसमें आग लगी हुई। आग बहुत भयंकर थी क्योंकि प्लास्टिक के बहुत से उसमें बहुत स्टोर करके रखा गया था। तो हमारे फायर स्टेशन से 5 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी यहाँ घटनास्थल पर पहुंची। आग बड़ी रहने के कारण हाजीपुर को भी सूचना दिया गया। रात 12:15 बजे आज बैरिया गोलंबर के पास में जो यहाँ पे एक धर्म काटा है, उसके पीछे जो है कुछ कचरे के ढेर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद जो है पुलिस की टीम और फायर की टीम जो है मौके पहुंची। यहाँ SDPO टाउन और टाउन 2 और SDO भी यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ मौके पे आ गए थे, SHO भी यहाँ मौके पे आ गए थे। उसके बाद से यहाँ कुछ जो सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से यहाँ कुछ JCB में का रिपेयर का दुकान भी है, जिसमें कुछ JCB में आग लगने की सूचना भी है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, ये कैसे आग लगी है और कितने की नुकसान हुई है इस आगलगी में? यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है और हालांकि अग्निशमन की टीम को आशंका है कि खाना बनाने के दौरान हो सकता है कि उस वर्कशॉप में ही कोई खाना बनाया होगा, उसका आग बच गया होगा या फिर किसी ने सिगरेट पीकर फेंक दिया होगा जिससे कबाड़ के ढेर में आग लग गई होगी। तो कहीं ना कहीं ये अभी कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन नुकसान की बात करें तो लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक के कोई जो है वह इसमें न घायल हुए हैं और न कैजुअलिटी है। तो कहीं न जिस तरीके से भीषण आग लगी हुई है और तस्वीरों में साफ दिख रही है कि किस तरीके से आग की लपटें जो है बहुत दूर तक जा रही है, तो दहशत का माहौल था, काफी अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि मौके पर अग्निशमन की टीम पहुंची और करीब 12 से 13 गाड़ियां मंगाई गई, आसपास के जिलों से भी गाड़ियां मंगाई गई। फिर अभी भी जो है आंशिक रूप से आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक। रांची के रिम्स अस्पताल में एडमिशन और टेंडर घोटाले की जांच के लिए सीआईडी की टीम ने दबिश दी। डीन के साथ ही डायरेक्टर ऑफिस में पूछताछ की, साथ ही कागजात को भी खंगाला। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही जांच की सिफारिश किए जाने का दावा किया है। रिम्स में सीआईडी टीम की दबिश, एडमिशन में फर्जीवाड़े की जांच, फर्जी प्रमाण पत्र पर नामांकन, टेंडर घोटाले की भी पड़ताल। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स, जहां सीआईडी की टीम की दबिश से हड़कंप मचा रहा। रिम्स में 2 मामले की जांच को लेकर सीआईडी के अधिकारी पहुंचे और रिम्स डीन के साथ रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर में दस्तावेजों को खंगाला।
यहाँ पर जो 4 सदस्यीय टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। खासतौर से जो एडमिशन के नाम पर गड़बड़ी हुई है उसे लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि सीआईडी की टीम जो है वो ये जांच कर रही है कि रिम्स में किस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र का उपयोग कर जो छात्र हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो सीआईडी की टीम है डायरेक्टर चैम्बर में मौजूद है और उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिर सीआईडी की टीम ने दबिश क्यों दी। रिम्स में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एडमिशन में कई गड़बड़ी सामने आई थी। एमबीबीएस छात्रा काजल का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरे छात्र आशीष के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए साहिबगंज डीसी के पास भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पप्पू सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र पर भी शिकायत मिली थी, जिसे जांच के बाद सही पाया गया है। जो 25 बैच का एडमिशन हुआ था अंडर ग्रेजुएट में, उसमें कुछ छात्रों के बारे में कंप्लेन आया था, जिसमें एक काजल कुमारी थी जिनका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लेन था। तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ, वो गलत पाया गया, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। एडमिशन के साथ ही टेंडर घोटाले को लेकर भी सीआईडी की जांच टीम ने कागजात को खंगाले। हालांकि पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि केवल रिम्स ही नहीं बल्कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद सीआईडी की टीम जांच कर रही है। मामला मीडिया में भी आया था, तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसको थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेंडर मामले को लेकर भी इस वक्त जो जांच है वो की जा रही है कि रिम्स में जो टेंडर हुए थे क्या उनमें किस तरह की गड़बड़ी थी, क्योंकि गड़बड़ी की बातें सामने आई थी और उस मामले की जांच भी सीआईडी की टीम कर रही है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रिम्स में सीआईडी की छापेमारी के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। आज होने वाले इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कंसल्टेंट के लिए इंटरव्यू को रद्द किया गया है। आज होना था इंटरव्यू, रिम्स ने रद्द करने का यह फैसला किया है। तो रिम्स में सीआईडी की छापेमारी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस छापेमारी के बाद ये फैसला लिया है कि आज जितने भी इंटरव्यू हैं उसको रद्द कर दिया गया है। और आज कई इंटरव्यू थे और इस इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 2 फर्जी अस्पताल सील किए गए हैं। लाल गोपाल क्लिनिक और संजीवनी चाइल्ड केयर सील किया गया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि व्यापार मंडल स्थित एक भवन से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सूचना के सत्यापन के लिए जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो भवन के बाहर ताला बंद था, जबकि अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए टीम ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर एक नवजात वार्मर पर रखा मिला, लेकिन वहां कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं थे। जांच के दौरान अस्पताल परिसर से लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन बरामद हुआ, जिस पर डॉक्टर पी कुमार और डॉक्टर के पाठक का नाम था। हालांकि बच्चों के परिजनों ने बताया कि उनका इन चिकित्सकों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। परिजनों ने सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति पर अस्पताल संचालन का आरोप लगाया, जो पहले भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालन के मामले में जेल जा चुका है। इसी क्रम में प्रशासन ने पुराना बाईपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर की भी जांच की, जहां बिना चिकित्सक और कर्मियों की मौजूदगी के 4 बच्चों को निगू वार्ड में रखा गया था। सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन ने दोनों संस्थानों को सील कर दिया है। यहाँ भी कोई भी चिकित्सकीय पदाधिकारी, कोई डॉक्टर या कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था और बच्चा काफ़ी रो रहा था और बेतहासा रोए जा रहा था। नीचे जाकर के हम लोगों ने जब पेरेंट्स के बारे में पूछताछ किया तो आधे घंटे के बाद उनके माता पिता आए, जिन्होंने बताया कि उनका बच्चा है और उन्होंने रात में यहाँ पर एडमिट किया था। परंतु जिस समय हम लोग आए हैं और जब पेरेंट्स भी आए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई डॉक्टर या कोई भी स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वहीं भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां विक्रमशिला सेतु पर आंधी के दौरान पुलिस पोस्ट गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिससे कि खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई विभाग
विभाग के अधिकारियों ने विक्रमशिला सेतु बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संबंधित सभी एजेंसीज हैं, उनसे बात की गई है। एनएच हो गए, पुल निर्माण निगम हो गए, बीआरओ हो गए, और किस किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निदान किया जा सकता है, उस पर अभी चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। और इस संबंध में अगर कोई निर्णय बदलेंगे या निर्णय और कोई इम्प्रूव किए जाएंगे तो उसके बारे में कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आजमनगर प्रखंड के पिंटाल पंचायत में म्यूटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और आरोपों को सही पाया। इसके बाद प्रशासन ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी। पिंडाल पंचायत से न्यूज 18 ने एक खबर प्रसारित किया था, जिस पर अब प्रशासन की मोहर लगी है और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम में प्रशासन भी अब न्यूज 18 के पक्ष में है। सर, एक खबर हम लोग प्रसारित किए थे भ्रष्टाचार की, क्या कार्रवाई हुआ उस पर? जो पिंडाल पंचायत की खबर संज्ञान में आई थी, जिसमें वीडियो भी वायरल हुआ था, उस राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और किसी भी प्रकार के करप्शन को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की राज्य सरकार की नीति है, हम लोग उस पर 100% अनुपालन कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के कदाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो बिना समय गुजारे, बिना कोई भी कोताही किए हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी हम लोगों ने मामला संज्ञान में आने के 24 घंटे के अंदर उनको निलंबित कर दिया है। तो न्यूज 18 ने खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद 24 घंटे में प्रशासन ने कार्रवाई किया है। निश्चित तौर पर जो सरकार दावा कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, न्यूज 18 भी इस मुहिम में प्रशासन तक खबर पहुंचा और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुआ है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां पानी भरे गड्ढे में एक ट्रैक्टर गिर गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दूसरे ट्रैक्टर को निकालने में हादसा हुआ है। परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार किया गया है। डगरवा के दोघड़िया टोला की ये घटना है। मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम से उन्होंने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत की। परिसीमन को उन्होंने राज्य की जरूरत बताया। परिसीमन और आरक्षण को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन चल रहा है। न्यायालय में भी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। मुलाकात पर मुखिया संघ के अध्यक्ष ने यह बताया कि सार्थक मुलाकात हुई है। परिसीमन को लेकर सीएम ने आश्वासन दिया है। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट भी करने का काम किए हैं और हम लोग कहने का भी काम किए कि परिसीमन निश्चित रूप से बिहार के लिए, अगर परिसीमन 36 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ है, अगर परिसीमन होता है तो ये बिहार के लिए, बिहार के सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए यह मतलब एक दूरदृष्टि वाला सोच होगा और ये मील का पत्थर साबित हुआ सरकार के लिए भी। और निश्चित रूप से परिसीमन होना चाहिए और पूरा उम्मीद है कि परिसीमन होगा और बहुत जल्द इस पर निर्णय निश्चित रूप से होने का काम करेगा। पटना में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीनीकृत आयोग कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बाल श्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को 3 महीने के अंदर बाल श्रम मुक्त कराया जाएगा। बिहार जिस तरह से श्रम समृद्धि की ओर चल पड़ा है, विकसित भारत बनने में बिहार की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। ऐसे में हमारे यहाँ इस बिहार के अंदर बाल श्रमिकों से काम लिया जाए, ये अभिशाप है और इसमें हम पूरी मुस्तैदी के साथ श्रम विभाग और बाल श्रम आयोग के सहयोग से हम बाल श्रम मुक्त करने की दिशा में चल पड़े हैं। बीपीएससी परीक्षा में हाजीपुर की ऋचा सिंह ने सफलता हासिल की है, जिसके बाद गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने ऋचा की सफलता पर जुलूस निकाला, अपने इलाके की बेटी की सफलता का जश्न मनाया। वहीं राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित ऋचा ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे पिता की मेहनत और सपोर्ट है। अच्छा लग रहा है, इसका कारण एक शिक्षा ही है। शिक्षा नहीं होता तो धन का प्रचार ज़्यादा नहीं होता है, धन सुरक्षित रहता है अपने घर में, बैंक में, लॉकर में। लेकिन ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है और पूरा जिला, पूरे बिहार में चल रहा है,
वहीं रोहतास के श्रीषा कुमारी ने बीपीएससी में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित होकर सबका मान बढ़ाया है। ऐसे में श्रीषा कुमारी के सम्मान में उनके पुराने कोचिंग सेंटर में उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आने के बाद थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फिर मुझे लगता है आप कर लेते हैं। जैसे कि सर के क्लास में आने के बाद इन्होंने इतना मोटिवेट किया शुरुआत में ही, और इन्होंने कभी भी हमें ड्रीम्स पे हमारे कंट्रोल नहीं किया। सर का कहना था कि जितना आगे बढ़ सको उतना बढ़ो। मुंगेर से बड़ी खबर, जहां 5 बच्चियों की डूबने से मौत मामले में 5वां शव बरामद किया गया है। 5वीं बच्ची विनीता का शव मिला है। कल 4 शव बरामद किए गए थे। बक्षपरा गंगा घाट पर हादसा हुआ था। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर मुंगेर से, जहां 5 बच्चियों की डूबने से मौत मामले में 5वां शव बरामद किया गया है। 5वीं बच्ची विनीता का शव मिल गया है। तो मुंगेर से खबर, जहां पर लगातार तलाशी की जा रही थी और 5 बच्चियों के डूबने मौत मामले में देखिए जो शव जब निकाला गया तो गांव में चीख पुकार, मातम पसर गया। 70वीं बीपीएससी में विकास कुमार सिंह और कोमल कुमारी सिंह की शानदार सफलता ने परिवार और गांव में खुशियां दोगुना कर दी है। जरिया के चौथाई कुल्ही भालगुड़ा 2 नंबर चाणक निवासी विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में दोनों ने सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी यानी बीपीआरओ के पद पर हुआ है। उन्होंने 1098 रैंक हासिल की है। वहीं उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 489वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद के लिए चयनित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस दंपत्ति की सफलता की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने अपनी शादी से ठीक अगले दिन बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। कि बिहार झारखंड भले जो भी अलग हो, लेकिन हमारे रूट्स बिहार से कनेक्टेड है। मैं बिहार से ही हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो भी बिहार से ही है, बट वी आर लिविंग करेंटली इन झारखंड। मतलब अभी धनबाद में रहते हैं और हम दोनों तो भी पटना में रहते हैं साथ में। और ये मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारा ब्रेकडाउन भी होता है। बट कंसिस्टेंसी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपके मेहनत का रंग दिखता ही है। सर ये तो मेरे मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि एक ही अटेम्प्ट में मतलब एक ही रिजल्ट में हम दोनों का साथ में हो गया। और वाइफ होने के कारण और एक कपल होने के कारण इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि दोनों की सफलता एक ही एग्जाम में हासिल हो गई है। पूरे परिवार में, पूरे गांव देहात में जितने भी लोग हमारे हैं, सब लोग इस खबर से बहुत खुश है। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन ने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए लगातार इन्हें जिले में सम्मानित किया जा रहा है। वर्तमान में आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन को एससीआई रैंक की ओर से विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में स्थान दिया गया है। इस सम्मान उन्हें पर्यावरण, इंजीनियरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट शोध कार्यों के आधार पर मिला है। टॉप 5% वर्ल्ड में मैं साइंटिस्ट में रिकॉग्नाइज करा हूँ और उसमें मुझे जो रिसर्च में जो हमारी जो काम हो रही हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसी बेसिस पे बेसिकली ये मुझे रिकॉग्निशन मिला है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। माइक्रो प्लास्टिक हमारा एरिया रहा है और मैं जो कोर्सेज वगैरह में भी मैं बेसिकली सॉलिड वेस्ट ही मैं पढ़ाता हूँ। बेसिकली मेरे पिताजी, जब मैं पिताजी को सेवा करते थे, ये छोटे बच्चे थे, ये भी अपने दादाजी को सेवा करने लगते थे, तो हमारे पिताजी बोलते थे कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी को तो मैं हजारीबाग में ही पढ़ाया हूँ, अगर भगवान की कृपा होगी तो तुम अमेरिका में पढ़ोगे। और ऐसा मैंने आँखों में देखा तो मुझे लगा कि सचमुच में माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में रह करके काम करना, ये सफलीभूत होता है। इसमें सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया कि विदेशों में अपना परचम लहराए हैं।
इसमें सिर्फ केवल बरकट्ठा के नाम रोशन नहीं किए हैं, पूरे झारखंड, पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन किए हैं। पटना में वर्कर्स के लिए एसी लॉन्च की शुरुआत की गई है। सिर्फ 2 रुपये देकर डिलीवरी बॉय यहां आधे घंटे बैठ सकते हैं। फ्री में यहां पीने के लिए शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए एसी लॉन्च की शुरुआत कर दी गई है और यहाँ देख सकते हैं कि शुरुआत के साथ ही जो डिलीवरी बॉय हैं उनकी बाइक यहाँ पर एसी लॉन्च के बाहर लगने शुरू हो गए हैं। कल इसका उद्घाटन भी हो गया है और इसकी जो कीमत है वो बहुत ही किफायती रखी गई है, यानी सिर्फ 2 रुपए। जो डिलीवरी बॉय हैं उन्हें सिर्फ 2 रुपए देने होंगे और आधे घंटे वो इस एसी लॉन्च में बैठ सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल जितनी तेज गर्मी है यहाँ पर आने के बाद बहुत ही जो आरामदायक उनके आधे घंटे हैं वो होंगे। दाम बेहद किफायती रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन हो गया है। यहाँ पर इतने छोटे से ही ये लॉन्च में 2-2 एसी लगाए गए हैं। पीने वाले पानी की व्यवस्था भी यहाँ है, यानी जो धूप में पूरे दिन डिलीवरी करते हैं वो यहाँ आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और उनके लिए जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी बनाया गया है, यानी अपने मोबाइल, अपने गैजेट्स वो चार्ज कर सकते हैं। और उसके मद्देनजर जो यह सुविधा है उसका लाभ भी डिलीवरी बॉय उठा रहे हैं। उद्घाटन हो गया है, लोग आ रहे हैं, डिलीवरी बॉय लोग। हाँ, लोग आ रहे हैं। अभी सुबह से कितने लोग आके बैठे हैं यहाँ आराम से? 3-4 लोग आ चुके हैं। मतलब तारीफ कर रहे हैं? हाँ, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया से बोल रहे हैं। जो इंतजार करते थे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बनाया गया है। हाँ। और अगली डिलीवरी तक जो वो पेड़ की छांव में सड़क किनारे धूप में बैठते थे वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। यानी जो पटना की बदलती तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। गिग वर्कर्स के लिए एसी लॉन्च शुरू हो गया है और जो वर्कर्स है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में जहां एक और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से देश भर में पहचान बना रहे हैं, वहीं अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपने शानदार खेल से तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। आशीर्वाद लगातार बड़ी पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर खेले गए एक मुकाबले में आशीर्वाद ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 119 गेंदों पर 168 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 19 चौके 6 छक्के शामिल रहे। पाली जिले में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान आशीर्वाद सूर्यवंशी ने जिस समय गंगापुर की ओर से खेलते हुए 119 गेंद में 168 रनों की शानदार और उम्दा पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 19 चौके शामिल थे। बिहार में मानसून की बेरुखी से बिहार के कई जिलों में सूखे की आशंका बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में है और बारिश कम होने की वजह से इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका आकलन शुरू हो चुका है। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने तैयारी को लेकर कई जरूरी बातें बताई। 70% बारिश नहीं हुई, इसलिए लगता है आने वाले समय में सूखाग्रस्त होगा। तो सरकार इसकी पूरी जानकारी लेकर कमर कस के तैयार है हम लोग, इसमें कोई इफ़्वत करने की जरूरत। जो भी सरकार की तरफ से अनुदान राशि होगा आपदा से, सूखा से, बाढ़ से या बिजली, आकाशीय बिजली से या एक्सीडेंटल, जो भी होगा उसमें सरकार का खजाना पर आपदा पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है। खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा रक्सौल एनएच पर भीषण सड़क हादसा हो गया। चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे चल रहे राहगीरों को बेरहमी से रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को घेर लिया और मौके पर ही नारेबाजी की। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ